हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं मदन कुमार सुमन। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यह टॉपिक मैंने एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी यूनिट 6 है, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। हम एक एक वर्ड के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बिल्कुल स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक। यह टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में डायरेक्ट एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चंस रहते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको पढ़ने में बहुत आनंद भी आएगा। दूसरी बात, बोर्ड में वेरियस टाइप से क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स, ये सभी क्वेश्चंस जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। तो हर टॉपिक में, हर एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर है 3 एनसीईआरटी बुक का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन का टॉपिक। सबसे जो पहला वर्ड है ह्यूमन, दूसरा वर्ड है रिप्रोडक्शन। एक एक वर्ड्स के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन दैट इज कॉल्ड होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस इज ऑल्सो कॉल्ड वाइज मैन। आपको मालूम ही है पहले से, अर्थ में जितने भी क्रिएचर्स हैं, अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उस सब में सबसे ज़्यादा जो वाइज मैन है वो हम लोग हैं। दैट इज कॉल्ड होमो सेपियंस। साइंटिफिक नेम है। होमो इज अ जीनस, सेपियंस इज अ स्पेसीज। जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, स्पेसीज वी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर्स। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेन, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड फादर ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज कैरोलस लिनियस करके। फर्स्ट वर्ड हम लोग के बारे में बात की ह्यूमन के बारे में। सेकेंड वर्ड बात करते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर के। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ध्यान समझना, रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या फिर करेंगे हम लोग डिस्कस, जो है चैप्टर 1 का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे बात आई थी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। Reproduction is a biological process in which organism produce young ones of their own kind. ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अभी जो हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन को लेकर के दो वर्ड आते हैं, हमको समझ में आ गए कि ह्यूमन वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड रिप्रोडक्शन का वर्ड क्या है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। हम लोग इसके जो पहले बात किए थे, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होगा उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाय पैरेंटल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसमें जो सबसे पहला फीचर्स वो है बाय पैरेंटल। बाय पैरेंटल मीन्स होता है इट रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स, दैट इज अ मेल एंड फीमेल। सेक्सेस आर सेपरेट। और अगर हम और वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बाय पेरेंटल है यहाँ पे, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 1 मिनट का रिव्यू लेते हैं और उसमें बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एसेक्सुअल, इधर वाले पार्ट में लिखते हैं सेक्सुअल। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रिव्यू खाली करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहला वर्ड यूनिपेरेंटल। दूसरा वर्ड के बारे में बात करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा बाय पेरेंटल, मतलब 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल और फीमेल। बाय पेरेंटल, यूनिपेरेंटल, बाय पेरेंटल हो गया। नो फ्यूजन ऑफ गैमिट एंड नो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट एक्सेप्ट समवन। नो फ्यूजन ऑफ गैमिट। इधर वाले में बात करते हैं फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट। इधर वाले में बात करते हैं फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो लिखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें से जो प्रोजेनी बनेंगे बाय माइटोसिस डिवीजन, बाय माइटोसिस डिवीजन।
यहाँ वाले केस में जो बनेंगे बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वो है मियोसिस के लेकर के। जहाँ पे भी मियोसिस होगा इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स दैट इज कॉल्ड वेरिएशन विच इज हेल्पफुल इन द इवोल्यूशन। सो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, यहाँ पे बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो होगा इसमें जो यहाँ पे जो दिखाई पड़ेगा नो वेरिएशंस, क्योंकि सिर्फ माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर इज नॉट रिड्यूस्ड टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर इज रिमेन्स अनचेंज्ड। मियोसिस डिवीजन इज अ रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, दैट इज कॉल्ड मियोसिस डिवीजन। और जब मियोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, अकर्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोजेनी होगा बिल्कुल सिमिलर टू द पेरेंट होगा। यहाँ पे प्रोजेनी आर सिमिलर, दैट इज कॉल्ड क्लोन। प्रोजेनी इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, दैट इज कॉल्ड, एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे लोग, सिर्फ पहला वर्ड होगा क्लोन, दैट इज क्लोन होगा। यहाँ पे नो क्लोन फॉर्मेशन, दैट इज प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कहाँ होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो पाए जाएंगे वो होगा लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। लोअर प्लांट्स क्या है, लोअर प्लांट्स जो हम लोग बात करते हैं फंजाई, अलगी, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, ये सभी में पाए जाएंगे। एनिमल्स जो लोअर एनिमल्स होंगे जैसे पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, निमेटहेल्मिन्थीस, ऑर्थोपोडा, ये सभी को बोलते हैं हम लोग लोअर एनिमल्स। और जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होगा हायर प्लांट्स एंड एनिमल, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, अभी हम लोग उसको इग्नोर करने जा रहे हैं करके। एक पॉइंट और हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, सिंपल प्रोसेस है। दिट इज अ कॉल्ड फास्टर होगा ये, एंड मोर प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड, मोर प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गया आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ पे देखेंगे अभी हम जो स्टेप पढ़ने जा रहे हैं करके, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्टार्ट किए हुए हैं टॉपिक, इंट्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, बहुत सारे स्टेजेस के बारे में बात करेंगे हम लोग, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसमें लिखते हैं इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, फिर यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये फास्टर है, यहाँ पे क्या है स्लो प्रोसेस है, एंड लेस प्रोजेनी एंड लेस प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड, एंड लेस प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अभी तक में सिर्फ हम लोग प्रीवियस क्लास के बारे में बात किया है, फिर से अपने टॉपिक के ऊपर आ रहा है हम लोग। यहाँ पर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होगा किस टाइप का होगा, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बायपेरेंटल। और ये सारे जो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे कैरेक्टर एप्लीकेबल होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके टॉपिक में होगा करके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है वो किस प्रकार से बना हुआ है, या फिर इस फेजेस स्टेजेस, हम यहाँ पे जो वर्ड लिखते हैं स्टेजेस, अगर स्टेजेस वर्ड ना लिखते हैं तो लिखते हैं फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिजम्स, in the development of new organisms or human body. हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द फेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स और व्हाट आर द फेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिखते हैं फॉलोइंग फेजेस। एक एक करके मेरे साथ में आप डिस्कशन करेंगे हम लोग, ध्यान से आप सुनते जाइए। अगर लिखना चाहते हैं तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं करके, रिव्यू करते रहेंगे बार बार आपको जो है, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। सबसे फर्स्ट स्टेज के बारे में लोग बात यहाँ पे करते हैं जिसका नाम होता है गैमेटोजेनेसिस।
जो डेवलपमेंट होगा ह्यूमन बॉडी का, जो उसमें फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें उसका नाम लिखते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल में होंगे मेल गैमेट्स, फीमेल में होगा फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट का नाम होगा स्पर्म। जो बनेगा स्पर्म, वो बनने का जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच अकर्स इन द टेस्टिस ऑफ द टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो प्रोसेस होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फीमेल गैमीट होगा, नाम होगा उसका ओवम या फिर एग होगा। जो प्रोसेस का नाम होगा वो होगा oogenesis। oogenesis का प्रोसेस कहाँ पे होगा, तो ओवरी में होगा करके यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है मेल गैमीट। ये सिंबल आपको बिल्कुल यूनिवर्सल सिंबल है, जिसका नाम लिखते हैं हम लोग मेल गैमीट। मेल गैमीट, जो गैमीट का नाम है उसका नाम है स्पर्म। जो बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा वर्ड लिखते हैं हम लोग फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का जो नाम है उसका नाम बोलते हैं ओवम, या इसका दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग उसको एग। जो बनने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ होगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। oogenesis का प्रोसेस कहाँ पे होगा, तो ओवरी में होगा, फीमेल के ओवरी में होगा करके। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म भी आ गया, ओवम भी आ गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर मतलब मेल गैमीट इज ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। मेल गैमीट स्पर्म मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमीट ओवम नॉन मोटाइल्स होते हैं। ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, सभी गैमेट्स के यहाँ हैप्लॉइड होंगे करके। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड स्टेज डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन और करके अगर दूसरा नाम आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गैमीट ट्रांसफर वाला जो केस दिखाई पड़ रहा है, उस गैमीट ट्रांसफर में क्या होता है, गैमीट का ट्रांसफर हुआ करके, मतलब ट्रांसफर ऑफ male gamete into the female reproductive tract। इंसेमिनेशन वाला और गैमीट ट्रांसफर को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और आता है कि जो लोग वेटनरी साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री का डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे एक वर्ड होता है उसका नाम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर जो होता है IVF जिसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर भी होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। स्पर्म स्टोर करके रखा जाता है स्पर्म बैंक में, वहाँ से स्पर्म को लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है करके, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दो बातें अभी तक में हो चुकी हम लोगों का गैमेटोजेनेसिस को लेकर के, और दूसरी बात जो अभी हम लोग किए हुए हैं वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब इंसेमिनेशन के बारे में बात किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर को लेकर के। नंबर थर्ड, जब गैमीट आ चुका है करके, तो जो तीसरा स्टेज हम लोग का होगा वहाँ पे, उसका नाम होता है, जो थर्ड स्टेज के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो होता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड स्टेज का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से ध्यान से सुनते करके हम लोग बात को। यहाँ पे क्या है, आपको पहले से डिस्कस कर चुके हैं। गैमिट जो होते हैं, जितने सारे गैमिट्स के बारे में आप जानना करके, सारे गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या है, तो हैप्लॉइड इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमिट हैप्लॉइड है, मेल गैमिट स्पर्म है, फीमेल गैमिट ओवम है। मतलब स्पर्म का फ्यूजन हो गया किसके साथ में, ओवम्स के साथ में। ये जो प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। स्पर्म हैप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड, तो जाइगोट जो बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। दैट इज अ सिंगल सेट। ये जो दिखाई पड़ रहा है वो जाइगोट जो है वो सिंगल सेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ डिस्कस करते हैं, इसका नाम होता है डिवीजन, या इसी का दूसरा नाम करते हैं हम लोग क्लीवेज। डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, या इसको हम लोग दूसरा नाम बोल रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग उसको
बोलते हैं क्लीवेज के बारे में। अब डिवीजन वाला केस में क्या हो रहा है या फिर क्लीवेज वाला केस में क्या हो रहा है करके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। तो डायरेक्ट तो जाइगोट कन्वर्ट नहीं होगा, पहले बनेगा मोरुला, मोरुला के बाद फिर बनेगा ब्लास्टुला, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म जाइगोट सिंगल सेल है तो बनेगा 2 फॉर्म 2 4 6 2 4 8 16 एंड सो ऑन एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम के बारे में फिर हमने डिस्कस किया करके। सबसे पहले जो वर्ड था वह जाइगोट। जाइगोट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जाइगोट जो है इस प्रकार से यहाँ पे जाइगोट हो गया जो कि डिप्लॉयड होता है। जब इसमें डिवीजन होगा तो ये बन गया 2 सेल्स, फिर फर्दर डिवीजन होगा तो ये बनेगा 4 सेल्स, और इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे जाइगोट था, सिंगल सेल था, यहाँ पे 2 सेल्स हो गया, 1 सेल स्टेज, दैट इज कॉल्ड 2 सेल स्टेज। फिर यहाँ पे बना कितना, तो 4 सेल स्टेज। एक स्टेज आएगा जहाँ पे होगा, यहाँ पे उसका नाम होगा 8 to 16 स्पेरिकल सेल ऑफ माउथ, दैट इज कॉल्ड मोरुला। Morula is converted into blastula, that is called blastocyst। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये जो प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है सबको प्रोसेस को हम लोग बोलने जा रहे हैं ब्लास्टुला, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, मरुला इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला करके। जाइगोट था, जाइगोट में डिवीजन होगा, बनेगा क्या, मोरुला बनेगा, 2 4 8 सेल स्टेज आएगा, दिखाएगा। ये जो दिखाई पड़ा स्पेरिकल सेल ऑफ मास 8 to 16 सेल ऑफ मास, दैट इज कॉल्ड मोरुला। ये जो वर्ड होगा मोरुला। फिर मोरुला के बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज द जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू ब्लास्टोसिस्ट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज द केस। डिवीजन के बारे में बात कर लिया है। नेक्स्ट जो डिवीजन के बारे में, ये जो है स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स है, 8 to 16 स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स। उसके बाद जो बनेगा वो होगा ब्लास्टोसिस्ट को लेकर के। नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब जो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेजेज होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसका नाम होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वाले केस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन वाला केस में ये इम्प्लांट करेगा, जो ब्लास्टोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है वो यूट्रस में आकर के इम्प्लांट कर जाएगा, यूट्रस में आकर के इम्बेड हो जाएगा। यूट्रस जो है थिक मैस्कुलर वॉल होता है, उसमें 3 लाइनिंग होते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर जाकर के ब्लास्टोसिस्ट क्या करेंगे, इम्प्लांट कर जाएंगे। और ये जो इम्प्लांटेशन होगा ये 5 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट को लेकर के भी नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है करके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा करके। यहाँ पे किस स्टेज में आकर के इम्प्लांट करता है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है जिसमें आकर के ये जो है यूट्रस में आकर के इम्प्लांट करता है। इम्प्लांटेशन इज द इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस। ये जनरली होता है 5 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 to 5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है आफ्टर 7 to 5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन करके जो है। ठीक है, यहाँ तक बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक में। इम्प्लांटेशन के बारे में बात हो गया, इम्प्लांटेशन क्या हो गया कि एम्बेडिंग हो गया करके वहाँ पर जो है। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम होता है प्लेसेंटेशन। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जब ये इम्प्लांट कर गया, सेल्स ग्रो करेगा, सेल का डेवलपमेंट होगा, तो सेल का डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको रेस्पिरेशन चाहिए, और जो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी बॉडी से बाहर आना चाहिए। इसके लिए जो डेवलपमेंट होगा उसका नाम होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर बाय विच फीटस इज अटैच्ड टू द यूट्रस ऑफ मदर बॉडी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर by which fetus is attached
with fetus is attached with mother body के नाम तो यूट्रस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया। प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर एंड फीटस। प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर एंड फीटस। ये जो जुड़ता है उसका नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ ये अटैच हो जाता है करके मदर बॉडी के साथ में। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया। अब उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया, फिर वो फर्दर ग्रो करेगा। फर्दर ग्रो करने के बाद में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम होता है गैस्ट्रुलेशन। मतलब अब जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, अब जो यहाँ पे बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है गैस्ट्रुला। पहले बना था जायगोट, जायगोट के बाद बनेगा मॉरुला, मॉरुला के बाद बनेगा ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला जो दिखाई पड़ रहा है मतलब ब्लास्टोसिस, उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, बन जाएगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद से क्या होगा? ऑर्गन का बनना शुरू हो जाकर के यहाँ पे पूरा। तो जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं, ब्लास्टोसिस इज चेंज इनटू, जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ था, ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज्ड इनटू गैस्ट्रुला with 3 primary germ layers। विथ 3 प्राइमरी जर्म लेयर। कौन कौन सा 3 प्राइमरी जर्म लेयर दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे? 3 प्राइमरी जर्म लेयर। तो जो नाम होगा यहाँ पे उसका, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे होगा एंडोडर्म, फिर होगा मेसोडर्म, फिर होगा एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर बन जाएंगे। इस तीनों प्राइमरी जर्म लेयर के बनने के बाद का जो अगला जो स्टेप होगा उसका नाम होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हम लोग 8 पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन, देन ऑर्गेन सिस्टम। यहाँ पे जब ये तीनों लेयर बन गए, इसी तीनों लेयर से फिर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन एंड देन ऑर्गेन सिस्टम। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन के बारे में। और जो 9th पॉइंट दिखाई पड़ा उसका नाम होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यू कैन कॉमन, दैट इज यू कैन कॉमनली कॉल इट चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ क्या हो रहा है? दैट इज कॉल्ड एक्सपेलिंग आउट ऑफ फुल्ली ग्रोन या फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रायो फ्रॉम द फीमेल बॉडी। अभी जस्ट हम लोग सिर्फ इंट्रो क्लास ले रहे हैं करके, इंट्रो क्लास में सिर्फ हम लोग देखना चाह रहे हैं कौन कौन से स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। मतलब स्टेप बाय स्टेप लोग स्टडी करते चलेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक एक वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक को लेकर के पार्चुलेशन हम लोग बात करने जा रहे थे। पार्चुलेशन होता है चाइल्ड बर्थ, दैट इज एक्सपेलिंग आउट ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड और फुल्ली ग्रोन एम्ब्रियो फ्रॉम द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड पार्चुलेशन। और हम लोग फाइनल स्टेप के बारे में बात करें, नंबर 10, जिसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गेस्टेशन। गैस्टेशन एक्चुअली इट इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड, और हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्ड हम लोग यहाँ पे गैस्टेशन पीरियड। द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ, द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ इज कॉल्ड गैस्टेशन। ये पीरियड है यहाँ पे। जनरली इन ह्यूमन केस में, ह्यूमन बींग्स में इट इज अबाउट 270 प्लस माइनस 10 days, और यू कैन कॉल इट 9 months, और यू कैन कॉल इट 9 month करके।
270 प्लस माइनस 10 डेज़ का मतलब होता है कभी 2-3 दिन या 4 दिन या 1 सप्ताह या 10 दिन तक जो है वो आगे भी बढ़ जाता है। डिलीवरी ऑफ द बेबी जो होता है वो 10 दिन फिर पीछे भी हो सकता है करके, मतलब आप एक लमसम आइडिया रखेंगे हम लोग 9 मंथ को लेकर के। और यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा आपका इंट्रोडक्शन का क्लास, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगला क्लास हमारा होगा करके। ठीक है, थैंक यू।